ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज़ मत होना, क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। एक बार दो व्यक्ति व्यापार के लिए दूसरे देश जा रहे थे। उन दोनों में एक तो पक्का आस्तिक था, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, लेकिन दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक था, ईश्वर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। आस्तिक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करता रहता था, चाहे उसके साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो। नास्तिक व्यक्ति ईश्वर को हमेशा कोसता रहता था। उस दिन जब दोनों एक साथ जा रहे थे तो चलते चलते आस्तिक व्यक्ति खाई में गिर गया। इससे उसकी एक टांग बेकार हो गई, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को धन्यवाद करने लगा। ये देखकर नास्तिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, देख, एक तो तेरी टांग टूट गई है और तू है कि ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया जो उसने मेरी एक टांग को सलामत छोड़ दिया। वो चाहता तो इसे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर सचमुच बहुत दयालु है। अब वह व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था। आगे दूसरी खाई आई और उस खाई में फिर से गिर गया। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई, लेकिन इस बार भी वह ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा। ये देखकर नास्तिक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। वह एकदम से बोला, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और तुम हो कि ऐसे निर्दयी ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस पर वह बोला, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर तो बड़ा दयालु है। वह बड़े प्रेम से मुझे अपने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी बस मेरी मदद कर दो, 2 लाठियों की व्यवस्था कर दो ताकि मैं बैसाखी बनाकर चल सकूं। नास्तिक व्यक्ति ने 2 लाठियां लाकर दी और वो आगे चलने लगे। थोड़ा आगे चलने पर वही व्यक्ति फिर से मुंह के बल गिर गया। इस बार उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। इस बार भी वह बड़े प्यार से ईश्वर को धन्यवाद करने लगा। अब नास्तिक व्यक्ति और ज़्यादा गुस्से में लाल हो गया। उसने कहा, कैसे आदमी हो तुम? अब तुम चल भी नहीं सकते और ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हो। वह व्यक्ति फिर से बोला, भाई, ईश्वर ने मुझे अभी जिंदा रखा है, इतना काफ़ी है। ये सुनकर नास्तिक व्यक्ति झुंझला कर बड़े ही गुस्से में बोला, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं हूँ। मांग लेना अपने ईश्वर से ही मदद। इतना कहकर वो आगे चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक राजा की सवारी जा रही थी। उसने उस आस्तिक व्यक्ति को वहाँ पर पड़े हुए देखा और अपने राजमहल में ले आया। राजमहल में राजवैद्य से उसकी चिकित्सा की और पूरी तरह से ठीक कर दिया। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। कुछ दिनों बाद वह नास्तिक व्यक्ति उस राज्य में व्यापार करने आया तो उसे शाही सेना में देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके पास गया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? उसका आस्तिक मित्र बोला, भाई, ईश्वर बहुत दयालु है, जो हुआ इसी की कृपा से हुआ। ये सब देखकर सुनकर वह नास्तिक व्यक्ति भी अब आस्तिक हो गया था, ईश्वर पर विश्वास करने लगा था, ईश्वर का शुक्रिया करने लगा था और हर वक्त खुश रहने लगा था।
तो साथियों, हमारे साथ कैसी भी परिस्थिति आए, हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए करता है। हमें अपने ईश्वर पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए।